हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत क्षतिग्रस्त माल की बिक्री का लेखा किस प्रकार होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स ने वाई को 100 बोरी चीनी जिनका मूल्य 450 रुपये प्रति बोरा था प्रेषित किया। एक्स ने 750 रुपये रेल भाड़ा तथा बीमा के व्यय किए। मार्ग में 15 बोरे जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए, यानी कि खराब हो गए, और इसके लिए बीमाकर्ता ने प्रेषक को कितना दिया, 1500 रुपये का भुगतान किया है। फिर वाई ने 70 बोरे, यानी 100 में से जो 15 बोरे खराब हो गए थे उसके बाद जो बच्चे 70 बोरे चीनी है वो 525 रुपये प्रति बोरा की दर से, और क्षतिग्रस्त बोरे यानी कि जो 15 बोरे खराब हो गए थे उन्हें 165 रुपये प्रति बोरे की दर से बेच दिए, यानी कि क्षतिग्रस्त बोरों को भी उसने बेचा लेकिन बहुत ही कम दाम पर बेचा। फिर बोला और इस संबंध में उसने 1530 रुपये निकासी व्यय, 1050 गोदाम किराया और 450 रुपये ढुलाई का भुगतान किया। वाई को क्षतिग्रस्त माल के अतिरिक्त कुल बिक्री पर 10% कमीशन दिए, यानी कि जो उसका 10% कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ उसे किस बिक्री में मिलेगा, जो उसने 70 बोरे चीनी बेचे हैं उस पर मिलेगा। जो 15 बोरे क्षतिग्रस्त थे उस पर उसको जो बेचा है उसने उस पर उसे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, प्रेषण खाता बनाना है। तो हमने यहाँ पे पहले से ही जो है यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसके अंतर्गत सबसे पहले आइए हम एक के बाद एक चीज़ें जो भी हैं उन्हें यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ हमने गुड्स एंड कंसाइनमेंट और कंसाइनर के एक्सपेंसेस दिखा दिए। अब इसके बाद बोला है कि 15 बोरे जो क्षतिग्रस्त हो गए थे मार्ग में, और उन पर हमें क्या हुआ, 1500 का भुगतान मिला बीमा का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बाई एबनॉर्मल लॉस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बाई इंश्योरेंस क्लेम दिखाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम हमें कितने का मिला, 1500 का। अब हम लोग एबनॉर्मल लॉस की गणना कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस जैसे अभी तक हमने गणना की सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ हम आपको रफली बता देते हैं, सिंपल सा। कितने का लॉस हुआ है, 15 बोरों का। 15 बोरों की लागत कितनी थी, 100 रुपये के हिसाब से, सॉरी 450 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 450 रुपये के हिसाब से 15 बोरों की लागत कितनी हुई, 6750। अब इसमें हम लोग कंसाइनर के एक्सपेंस को ऐड करेंगे। कंसाइनर का एक्सपेंस 750 है, तो 750 जो था वो टोटल कितने बोरों पे था, 100 बोरों पे। तो हम लोग निकालेंगे 15 बोरों का, तो हो जाएगा 113 रुपये। ये हमारा टोटल हो गया क्या, कि हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है। अब इसमें से इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर देंगे, कितने का, 1500 रुपये हमें इंश्योरेंस मिला। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, 5363 रुपये। अब इसमें से क्या किया उसने कि इन्हीं 15 बोरों को लास्ट में यहाँ पर देखिए लिखा है कि क्षतिग्रस्त बोरों को 165 रुपये प्रति बोरे की दर से एजेंट ने भेज दिया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उन 15 बोरों का हमें कुछ पैसा तो मिला ना, तो हम लोग इसका भी निकाल करके क्या करेंगे, इसे यहाँ पर माइनस करके दिखाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा सेल, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कितना हमें मिला, 2475 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे इसको दिखाएंगे, ठीक है, 2888 रुपये का हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है। सिंपल सा यहाँ तक का प्रोसेस तो आपको पहले से ही पता है। बस उन बोर्डों को, क्षतिग्रस्त बोर्डों को उसने बेच दिया तो कुछ पैसा तो हमें मिला ना, तो उससे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा एक्चुअल एबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे हम लोग 2888 रुपये दिखा देंगे, बस सिंपल सा था। फिर है कि जो बेचा था उसने माल, तो हमने यहाँ पे दिखा देंगे बाई, वाई कर देंगे सेल्स। अब किस तरीके से उसने बेचा था, तो उसने 70 बोरे 525 रुपये के हिसाब से बेचे, 36,750 हो गया। और जो 15 बोरे जो क्षतिग्रस्त थे उन्हें 165 रुपये की दर से बेचे, तो उनका वैल्यू क्या, 2475 रुपये। अब इसे हम लोग ऐड करके यहाँ पे दिखा देंगे, ये 39,225 रुपये, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद बोला है कि जो उसने माल पर एजेंट ने 1530 रुपये निकासी हुआ, 1050 गोदाम किराया और 450 रुपये ढिलाई का भुगतान किया। तो उसे हम लोग यहाँ पे दिखा देते 2y कर देते हैं। उसने क्या किया, निकासी हुआ, तो इसे हम लोग ड्यूटी एक्सपेंस भी कह सकते हैं, ड्यूटी चार्जेस, जैसे मतलब बंदरगाह से छुड़ाने का जो व्यय होता है उसे एक तरीके से हो गया कितना, 1530 रुपये। उसके बाद गोदाम किराया, तो गोडाउन रेंट दिखा देंगे 1050 रुपये, और लास्ट में जुलाई यानी कैरेज 450 रुपये। इसे टोटल हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, तो हो गया हमारा 2030 रुपये, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, सॉरी यहाँ पे 3030 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है लास्ट में कि वाई को क्षतिग्रस्त माल के कुल बिक्री पे 10% कमीशन मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमीशन भी दिखा देंगे, तो 2y कर देंगे, यहाँ पे कमीशन दिखा देंगे। क्षतिग्रस्त माल के अतिरिक्त जो कुल बिक्री थी, कुल बिक्री कितनी की हुई, 36,750, 36,750 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,675 रुपये। तो इससे ही हम लोग यहाँ पे 3,675 रुपये को यहाँ पे दिखा देंगे। बस ये हमारा हो गया। अब हमें देखना है कि हमारे पास स्टॉक तो नहीं ना बचा है। तो आप देखिए टोटल हमारे पास कितने बोरे थे, 100 बोरे, जिसमें से कि 15 खराब हो गए थे मान लीजिए, तो कितने बचे, 85 में से 70 बोरे बिक गए। तो अब कितने बचे हमारे पास, कितने बचे, 15 बोरे और बचे, ठीक है। तो यानी 15 बोरे का हमारे पास स्टॉक बचा है, तो हमें कंसाइनमेंट स्टॉक की गणना करनी होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। अब इसकी गणना तो सिंपल सी है, कैसे करेंगे, तो 15 बोरे हमारे बच्चे हैं, एक बोरे की दर कितनी थी, 450 रुपये, तो टोटल कितना के 6750 रुपये। अब इसमें कंसाइनर के जो एक्सपेंस है उन्हें ऐड कर देंगे। कंसाइनर के एक्सपेंस कैसे, टोटल एक्सपेंस 750 × 15 अपॉन में 100, तो हो जाएगा 113 रुपये, इसके भी आएंगे। प्लस
कंसाइनी के हमें डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए जो ड्यूटी चार्जेस है ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और एक कैरेज गोडाउन रेंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ने पर जो राशि आएगी वो हमारे कंसाइनी की डायरेक्ट एक्सपेंस होगी। यानी कि टोटल मिला के इन दोनों को मिला के कितना हुआ 1980। बस इसे ही हम लोग लेंगे कंसाइनी के लिए। तो 15 ये हो गया, और क्योंकि 15 बोरे क्षतिग्रस्त हो गए थे तो उन्हें हम यहाँ माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितने बचे 85 बोरे। तो अब इनका इस हिसाब से अगर हम लोग कंसाइनी का एक्सपेंस निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 349 रुपये समथिंग, ठीक है। तो ये टोटल हमारा जो स्टॉक बचेगा वो बचेगा हमारा 7,212 रुपये का। तो ये 7,212 रुपये हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो बस इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। अब हम लोग इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट है उसका डेबिट साइड का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 52,455 रुपये, जबकि क्रेडिट साइड का योग आ रहा है 50,825 रुपये। यानी कि हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड हम लोग दिखा लेते हैं दोनों साइड में। कितना 52,455 रुपये। अब जाहिर सी बात है डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो बाई पीएल अकाउंट लॉस दिखा देंगे कितने का लॉस हुआ। जब इसमें से हम लोग अपना 50,825 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा 1,630 रुपये का लॉस आएगा, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। इसी तरीके से हम लोग बंद करके इसे दिखा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, और इसका वर्किंग नोट जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। और आज की इसी वीडियो के साथ हमारा जो कंसाइनमेंट अकाउंट का चैप्टर है वो पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉइंट वेंचर से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब जॉइंट वेंचर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर तब तक आपको इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसके आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।